हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटा क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने पिछले की वीडियो पार्ट 3 में देखा ही होगा, हमें विश्वास है। तो आइए आज पार्ट 4 शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय का पूरक मान है ना, याद कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्त, याद कैसे करना है। ये सब क्या है, पूरक मान। क्या पूरक मान? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या दोस्त, कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा देखिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। समझ रखे ना। इसमें आगे बढ़िए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये सभी दोस्त एक दूसरे का पूरक है। क्या, एक दूसरे का पूरक है। परंतु देखिए याद किस रखना, आप एक ही याद रखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है ना। आप एक याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक इसका जस्ट उल्टा याद रहेगा ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा नीचे देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आगे बढ़िए, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये यहाँ देखिए, इसका जस्ट उल्टा sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। याद रहेगा ही रहेगा। आप एक याद रखिए, जस्ट उसका उल्टा करके याद रखिए। ठीक है। लेकिन बात यहाँ दोस्त, प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है ना। प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का पूरक मान बताइए। क्या, साइन थीटा का पूरक मान बताइए। पूरक मान बताइए। साइन थीटा का पूरक मान बताइए। तो साइन थीटा का पूरक मान बताइए, तब बताइए साइन थीटा का पूरक मान क्या है। साइन थीटा का पूरक मान कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। अब इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। आप डायरेक्ट साइन का पूरक मान क्या बता सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा भी बता सकते हैं, या फिर cos भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का पूरक मान बताएं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ये हुआ साइन का पूरक मान हुआ। ये देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन का पूरक मान यही हुआ, cos 90 माइनस थीटा। अगर इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि cot का पूरक मान बताइए, तो cot का पूरक मान क्या होगा, तो cot का पूरक मान ये देखिए, cot का पूरक मान क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि cot का पूरक मान बताइए, cot थीटा का पूरक मान बताइए, पूरक मान बताइए, तो पूरक मान बताइए, तो cot थीटा का पूरक मान पूछा है, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इससे इस प्रकार से भी बोल सकता है कि cot का पूरक tan होगा, cosec का पूरक sec होगा, cot का पूरक tan होगा और sin का पूरक cos होगा, cos के पूरक sin होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए कि cot का पूरक पूछा गया, तो cot का पूरक क्या होगा दोस्त, cot का पूरक मान आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा। ये देखिए cot का पूरक मान क्या है, tan 90 माइनस थीटा। बात समझ रखिए, tan 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से आपसे पूछेगा। अब दरअसल बात ये तो हो गया, लेकिन पूरक का मान आपको पता है नाम क्या है, पूरक है ना, इसी का नाम है अनुपूरक, इसी का नाम है कोटि पूरक, कोटि पूरक, या इसी का नाम है लंब पूरक, लंब पूरक। ये सब एक ही नाम है ना, एक ही नाम। आपको ध्यान रखना, कल आपसे कह दिया जाएगा कि साइन का पूरक मान बताइए, तो साइन का पूरक मान cos 90 माइनस थीटा। cosec का पूरक मान बताइए, तो cosec का पूरक मान क्या, sec 90 माइनस थीटा। अगर आपसे कह दे tan का पूरक मान बताइए, तो cot 90 माइनस थीटा। अगर आपसे कह दिया जाए कि cot का अनुपूरक मान बताइए, तो यही हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। इसी का नाम है पूरक का ही अनुपूरक कह देगा, कोटि पूरक कह देगा, लंब पूरक कह देगा। आपको ध्यान में नहीं रहेगा, पूरक पूछ दे अधिकतर सबको तो यही पूरक, या ज्यादातर आप सभी को पूरक ही ध्यान में रहेगा, है ना। लेकिन कह दे कि cosec का अनुपूरक मान बताइए, sin का कोटि पूरक बताइए, है ना, tan का लंब पूरक मान बताइए, तो गड़बड़ा दीजिएगा। लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, इस सभी का ही एक ही नाम। ओके, समझ रखे ना। चलिए आप समझ गए, लेकिन आप समझ गए तो आप यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, आप यहाँ पर एक क्या देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो देख रहे हो कि इसका आंसर क्या होता है, cos थीटा। गौर से देखिए यहाँ पे है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो यही वाला थीटा यहाँ पे चलाता है। क्या दोस्त, यही वाला थीटा यहाँ पर चलाता है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि tan 90 माइनस
ए बराबर क्या होता है कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए। ये देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा चलाया, तो यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये चलाएगा। कहने का अर्थ मेरा क्या है दोस्त कि बगल में जो थीटा यहाँ पर 90 माइनस जो लिखा है वही मान निष्पत्तियां के साथ चलाता है, परंतु आपको सिर्फ निष्पत्तियां ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपसे कह दे अगर आपसे इस प्रकार से कह दे कि सेक 90 माइनस बी, सेक 90 माइनस बी, दरअसल सब क्या कर देंगे कि कौशिक थीटा कर देंगे, कौशिक थीटा जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ भी क्या होना चाहिए बी ही होना चाहिए। बस समझ रखे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर में a है तो यहाँ पर a होगा, यहाँ पर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई ही होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि 90 माइनस जो माइनस में लिखा हुआ वही अगला निष्पत्ति के साथ वही मिलेगा। बस समझ रखे, तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, है ना। आइए इसके आगे देखते हैं। 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। अब इसका मान आपको याद कैसे करना है, आइए देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ठीक है ना। देखते हैं और इसको रफ करते हैं। देखिए आप करना क्या दोस्त, आपको ध्यान में रखना होगा क्या, यहाँ पर जरा गौर से देखते रहना है ना, और अपना कॉपी में नोटबुक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं दोस्त, इसमें क्या है, हम मान लिए 45 डिग्री, इसको मान लिए 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए ध्यान से, हम जो लिख रहे हैं 2√3 और इधर 1 2√3। आपको पता है कि पार्ट 1 में बताया कि जहां थीटा हो, थीटा के सामने वाला ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी, और इधर बेस हो जाएगा बी, बोले तो आधार, ठीक है, हाइपोटेनस बोले तो कर। बात समझ रहे, इसी प्रकार ये भी लंब आधार कर, है ना। आप समझ रहे हैं ना, ये हो गया लंब की, क्यों, क्योंकि थीटा इधर है, थीटा के सामने वाला लंब है ना, आधार कारण कभी भी चेंज होता नहीं है, लंब ये क्या हो जाएगा आधार, बेस, हाइपोटेनस, कर्म, ठीक है ना। इसी प्रकार से भी लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त। लेकिन इसमें याद आपको कैसे रखना है, ये सबसे बड़ी बात है, कैसे पूरा का पूरा मान आपको याद रखना। केवल हम 1 से 2 को बताएंगे, आपको अभी के अभी वीडियो स्किप करना है, बंद करना है, और बंद करके आपको पूरा मान लिखना है। आपके किताब में होगा, अध्याय मिलाना है, सही है या गलत है। ओके, केवल अभी 0 और 90 डिग्री के छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 0 और 30 के बताएंगे, पहले आप सीख लीजिए उसके बाद। अब जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कहें, लेकिन इसको याद कैसे रखना, सबसे बड़ी बात ये याद कैसे रखना। अगर हम आपसे कहें, मूवी वगैरह देखी होंगे, फिल्म वगैरह देखते ही होंगे, तो अगर हम आपसे कह दें कि ठीक है आप कोई भी फिल्म देखेंगे, उसका सीन बताइए, तो तुरंत बताइएगा यहाँ पे ऐसे हुआ, मारा मारी हुआ, यहाँ पर लव स्टोरी सीन था, बहुत सारा बता देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसको भी आप याद रखें, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना, अगर हम आपसे कहें कि आप अपना पापा की याद कीजिए, तो आप पापा की याद कीजिएगा, कह रहे वाह हमारा पापा के तो स्माइल बहुत अच्छा है ना, और पापा के तो नाक बहुत अच्छा है ना। इसी प्रकार से अपना मम्मी की याद कीजिए, वाह क्या गजब। तो अपना मम्मी का फिगर आप याद कर लेते होंगे, इसी प्रकार से हम अपना बली को याद कीजिए, अरे वाह क्या बात है। तो आप समझ रखे ना, इसी प्रकार से आपको क्या करना है। अगर हम कहें कि 60 का फिगर मान बताइए, तो 60 में क्या होता है लंब, है ना। लंब में √3, आधार में 1 और कर्ण में 2 हो जाएगा। अगर 45 पूछे तो लंब 1, आधार 1 और कर्ण में √2, ठीक है। अगर 30 से पूछे तो लंब 1, आधार √3, कर्ण में √2, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपसे, है ना, एकदम से आपसे ऑटोमेटिक आपसे बनेगा ही बनेगा, बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके कैसे याद करना है कि फिगर हम बोले 45, तो क्या बोले 45 का तुरंत याद रखना है कि अच्छा 45 में होता है लंब 1, आधार 1, कर्ण √2, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर 30 बोले तो लंब 1,
आधार और तीरी और कर्ण कीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक HW हम देते हैं। अभी तुरंत वीडियो रोकिए और अभी अपना कॉपी में तुरंत इसका 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। कैसे? 6 निष्पत्ति होता है ना, साइन, कॉस, टाइन, कोसेक, है ना, कॉट, है ना। तो 6 गो निष्पत्तियां इस पर कीजिए। पहले इस पर साइन 45, कॉस 45, कोसेक 45, टाइन 45, सेक 45 और कॉट 45। इस प्रकार इस पर भी साइन, कॉस, सेक 30 और टाइन 30, पूरा 6 इस पर भी, इस पर भी आप कर लीजिएगा। बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो इस पर भी अगला नेक्स्ट वीडियो इस पर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, हमें विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।